जो भी अडानी के खिलाफ बोलेगा ये तो तय है कि उसको बख्शा तो नहीं जाएगा। उन्होंने जो अडानी पर सवाल पूछती हैं उसके लिए उन्होंने रिश्वत ली है। उनके संसद के अकाउंट का लॉगिन विदेशी जमीन पर 47 बार खोला गया। उस पैसे के आदान प्रदान का कोई सबूत नहीं है। महुआ मोइत्रा ने 2 करोड़ रुपए और कुछ गिफ्ट्स रिश्वत के रूप में लिए हैं, लेकिन सबूत कहाँ है? उनके बोलने का स्टाइल, उनका चश्मा, उनकी साड़ी पहनने का स्टाइल, उनकी इंग्लिश उनको पुरुषों की नजरों में खटकने का कारण बनती है। वो पुरुषों की नजरों में एक आदर्श महिला की छवि में खरी नहीं उतरती हैं। वो उस महिला को किसी भी कीमत पर गिराने की कोशिश करते हैं। वो जब संसद में बोलती हैं तो अडानी के नौकरों की चुलें हिल जाती हैं। जवाब देने का जिगर 56 इंच वाले में तो दिखाई नहीं देता है। मोदी सरकार के राज में जितनी तरक्की अडानी की हुई है उतनी शायद ही किसी की हुई हो। ये सरकार 10 साल से सिर्फ अडानी के विकास में लगी है। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, क्या राहुल गांधी, क्या संजय सिंह, क्या महुआ मोइत्रा, जो भी अडानी के खिलाफ बोलेगा ये तो तय है कि उसको बख्शा तो नहीं जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात तो किसी से नहीं छिपी है कि चाहे राहुल गांधी हो, संजय सिंह हो, महुआ मोइत्रा हो या फिर कोई पत्रकार हो, जब जब किसी ने अडानी पर सवाल उठाए हैं तब तब उनके खिलाफ एक्शन हुआ है। अब महुआ मोइत्रा की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। कारण है उनका लगातार अडानी पर सवाल उठाना। ये करने की कोशिश काफी पहले से चल रही थी। सदन में कई बार भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे और महुआ मोइत्रा का आमना सामना हो चुका है। जिन इल्जामों की वजह से उनकी सदस्यता गई है वो इल्जाम भी निशिकांत दुबे ने ही लगाए थे। काफी पहले से उन्हें टारगेट किया जा रहा था, लेकिन अब जो कोशिश की जा रही थी वो सफल हो चुकी है और उनकी संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। एनडीटीवी के हिसाब से तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में शुक्रवार को सदन की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मोइत्रा के निष्कासन का प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। इससे पहले सदन में लोकसभा की आचार समिति की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद उसे मंजूरी दी गई, जिसमें मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश की गई थी। विपक्ष, विशेषकर तृणमूल कांग्रेस ने ये आग्रह किया कि मोइत्रा को सदन में उनका पक्ष रखने का मौका मिले, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने पहले की संसदीय परिपाटी का हवाला देते हुए इससे इनकार कर दिया। अब पहले ये जान लेते हैं कि आखिर मुद्दे क्या थे जिनकी वजह से उनकी सदस्यता को रद्द किया गया है। महुआ मोइत्रा पर 2 इल्जाम लगे हैं। पहला इल्जाम जो उन पर लगा है वो ये है कि उन्होंने जो अडानी पर सवाल पूछे हैं, जो संसद में वो लगातार बोल रही हैं अडानी के खिलाफ, जो सवाल पूछती हैं उसके लिए उन्होंने रिश्वत ली है। काफी पहले से ये इल्जाम महुआ मोइत्रा पर लग रहा था कि अडानी के खिलाफ बोलने के लिए उनको बड़े व्यापारी हीरानंदानी से रिश्वत मिली है। दूसरा जो इल्जाम महुआ मोइत्रा पर लगा है वो ये है कि उनके संसद के अकाउंट का लॉगिन विदेशी जमीन पर 47 बार खोला गया और इन दोनों ही मुद्दों पर एथिक्स समिति ने 495 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की, जिसके आधार पर महुआ मोइत्रा की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। और हैरानी की बात यह है कि जो रिश्वत लेने का इल्जाम उन पर लगा, उस पैसे के आदान प्रदान का कोई सबूत नहीं है। कहा यह जा रहा था कि महुआ मोइत्रा ने 2 करोड़ रुपए और कुछ गिफ्ट्स रिश्वत के रूप में लिए हैं, लेकिन सबूत कहाँ है? कोई सबूत नहीं मिला है। अब अगर अकाउंट के लॉगिन की बात करें तो महुआ ने हीरानंदानी को लोकसभा का अपना आईडी पासवर्ड देने की बात तो स्वीकारी है, लेकिन बाकी सभी आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि सांसदों के आईडी पासवर्ड शेयर नहीं करने को लेकर कोई नियम नहीं है। उनका कहना है कि अडानी समूह पर सवाल उठाने के लिए उन्हें निशाना बनाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका देहाद्रेई से पुराना विवाद चल रहा है और बदला लेने के लिए देहाद्रेई ने ये निराधार आरोप लगाए हैं। और दूसरी बात, अगर आप एक सांसद के अकाउंट डिटेल्स चेक कर सकते हैं तो इस हिसाब से तो आपको संसद में जितने भी सांसद हैं सबके अकाउंट डिटेल्स चेक करने चाहिए। इस पर अखिलेश यादव ने कहा है कि सत्ताधारी दल विपक्ष के लोगों की सदस्यता लेने के लिए किसी सलाहकार को रख ले, जिससे मंत्रीगण व सत्ता पक्ष के सांसदों और विधायकों का समय षड्यंत्रकारी गतिविधियों में न लगकर लोकहित के कार्यों में लगे। जिन आधारों पर सांसदों की सदस्यता ली जा रही है, अगर वो आधार सत्ता पक्ष पर लागू हो जाए तो शायद उनका 1-2 सांसद विधायक ही सदन में बचेगा। कुछ लोग सत्ता पक्ष के लिए सदन से अधिक सड़क पर घातक साबित होते हैं।
विपक्ष के सांसदों ने भी लगातार ये कहा कि कम से कम जो रिपोर्ट बनी है उसको पढ़ने का समय तो दिया जाए, लेकिन उसका भी मौका नहीं दिया गया। आखिर ऐसा क्या डर है सरकार को कि एक सांसद को निष्कासित करने से पहले उनको अपनी बात तक रखने का मौका नहीं दिया गया? इस पर कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि इतना प्रचंड बहुमत लेकर बैठी हुई मोदी सरकार महुआ मोइत्रा को 10 मिनट बोलने की अनुमति क्यों नहीं दे सकती? उनके क्या बोलने से डर है? सदन में सब बोलेंगे, लांछन लगाएंगे, लेकिन जिसके खिलाफ आरोप है और जिसको सदन से निकाला जा रहा है वो नहीं बोल सकती। संसद से बाहर आने के बाद महुआ मोइत्रा बहुत गुस्से में दिखाई दी और जो बात वो सभा के अंदर नहीं कह सकी वो उन्होंने बाहर आकर पत्रकारों के सामने कही। उनके साथ और भी विपक्षी सांसद खड़े दिखे। देखिए उन्होंने क्या कहा। There is no evidence of any cash, of any gifts anywhere. The recommendation of expulsion is based solely on the ground that I have shared my Lok Sabha portal login. There are no rules whatsoever to govern the sharing of logins. As the hearing of the Ethics Committee demonstrates, all of us MPs are conveyor belts to get questions from the public, from citizens, and to voice that in Parliament. What is important is that if this Modi government thought that by shutting me up, they are going to do away with the Adani issue, let me tell you this, that this kangaroo court has only shown to the all of India that the haste and the abuse of due process you have used demonstrates how important Mr. Adani is to you and to what length you will go to harass a single woman MP into shutting her into submission. Tomorrow the CBI will be sent to my house. I'm sure they will harass me for the next 6 months. But I would like to ask, what about the 13,000 crore coal scam of Mr. Adani that the CBI and the ED have not found place to look at? You tell me I have compromised national security with a login portal? Mr. Adani is buying all our ports, all our airports, and his shareholders are foreign professional investors, and the Ministry of Home Affairs is giving them clearance to buy all our infrastructure. Ramesh Biduri stands up in Parliament and says to Danish Ali, he's one of 26 Muslim MPs, only one of 26. In a country of 200 million Muslims, the BJP has 303 MPs and has not sent one Muslim to Parliament. Ramesh Biduri stood up and told Danish Ali, ye bhadwa, ye katwa, no action has been taken. Nothing has been taken. You hate minorities. You hate women. You detest Nari Shakti. You cannot handle power and authority. I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside Parliament, outside Parliament, in the gutter, on the streets. আদি হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই, স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই। We will see the end of you. Do not wonder. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkal, Bongo. You don't have the Punjab. Sindh is not ours. Dravid is not yours. Utkal is not yours. Bongo is not yours. Where do you think you're going to rule us? Where do you think you get this brute majority from? The Ethics Committee has no power to expel. You have assumed the powers of a quasi-judicial authority and imposed a penalty on me that you have no power to do. You have disregarded due process, proportionality, and abused every tenet. This is the beginning of your end. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है. We're going to come back and we're going to see the end of you. दोस्तों, महुआ मोइत्रा एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो हमारे पुरुष प्रधान देश में शायद ही किसी पुरुष को पसंद आए। उनके बोलने का स्टाइल, उनका चश्मा, उनकी साड़ी पहनने का स्टाइल, उनकी इंग्लिश उनको पुरुषों की नजरों में खटकने का कारण बनती है। महुआ मोइत्रा उन सब बंधनों को नहीं मानती जिसमें हमारे समाज की एक आम महिला को बांध कर रखा जाता है और इसी वजह से उन्हें कई बार उल्टे सीधे इल्जामों और घटिया भाषा का भी सामना करना पड़ता है। वो पुरुषों की नजरों में एक आदर्श महिला की छवि में खरी नहीं उतरती हैं और जब ऐसी महिला संसद में शेरनी की तरह दहाड़ती है तो वो सारे पुरुष जो महिलाओं के लिए संकीर्ण सोच रखते हैं वो उस महिला को किसी भी कीमत पर गिराने की कोशिश करते हैं। और जब बात हो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की तो महिलाओं को लेकर उनकी क्या सोच है ये किसी से छिपा नहीं है। कुल मिलाकर महुआ मोइत्रा को इसलिए ये सजा मिली क्योंकि वो जब संसद में बोलती हैं तो अदानी के नौकरों की चूल्हे हिल जाती हैं। जब वो अदानी और मोदी की दोस्ती पर सवाल करती हैं तो उसका जवाब देने का जिगर 56 इंच वाले में तो दिखाई नहीं देता है। यही होता है उसके साथ जो अदानी के खिलाफ बोलता है। याद कीजिए जब संसद में राहुल गांधी ने अदानी की ये फोटो दिखाकर सवाल किए थे तो उनके डिफेमेशन के केस को लेकर उनसे उनकी संसद की सदस्यता और उनका घर तक छीन लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनको बचाया था। याद कीजिए जब संजय सिंह ने संसद में अदानी के खिलाफ बोला तो उनको लगातार टारगेट किया गया और फिर दिल्ली के लिकर केस में फंसाकर उनको जेल भेज दिया गया। वो अभी भी जेल में है। दोस्तों, मोदी सरकार के राज में जितनी तरक्की अदानी की हुई है
उतनी शायद ही किसी की हुई हो। सबका साथ सबका विकास करने का दावा करने वाली ये सरकार 10 साल से सिर्फ अडानी के विकास में लगी है। अडानी के लिए पूरे देश को दांव पर लगा दिया गया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।